नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। आप बने रहें हेल्दी और बीमारियां आपको छू भी ना सकें, बस इसी मकसद के साथ हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है आप कैसे हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आजकल नौकरी पेशा लोगों का अधिक से अधिक समय ऑफिस में बीतता है, उस पर भी डेस्क का जॉब हो तो बात ही क्या है। लेकिन आपका ये कंफर्ट जोन यानी कुर्सी पर घंटों चिपके रहना आपको कब बीमार बना देता है, आपको इसकी खबर भी नहीं लगती है। संजीवनी के आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे दही खाने के 10 फायदे कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं ऑफिस का वर्क कल्चर आपकी सेहत पर क्या प्रभाव डालता है। क्या आप ओवरटाइम करते हैं? क्या आप वर्क प्रेशर में रहते हैं? क्या ऑफिस में आप पानी कम और चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं? तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऑफिस का रूटीन, ऑफिस का वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कल्चर हमारी सेहत से क्या संबंध रखता है और मेंटली और फिजिकली क्या असर डालता है? देखिए, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें हार्ट है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे जो सिस्टम्स काम करते हैं इसके अंदर। और हर सिस्टम का अपना एक रिदम है काम करने का, अपना एक लय में वो काम करते हैं। तो उस लय को यदि हम तोड़ते हैं तो उससे रोग आते हैं। इस बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो जो हमारा काम करने का जो तरीका है, चाहे हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे हम डेस्क वर्क करते हैं, चाहे हम फील्ड में काम करते हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, घर में काम करते हैं, चाहे कोई भी किसी तरह का काम आप करते हैं, तो उसमें ये आवश्यक है कि किसी भी तरह के काम से हमारा जो अंदर का जो रिदम है, जो लय है, वो लय नहीं टूटनी चाहिए। तो आजकल थोड़ा सा हम इस विषय पर अगर ध्यान दें तो हमारा जो रूटीन हो गया ऑफिस में वो कुछ ऐसा हो गया है कि जिसके कारण हमारा रिदम खराब होता है। सिंपल तरीके से मैंने समझाया, बहुत डिटेल में जाएंगे तो एक एक चीज को भी हम पकड़ के और उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो आजकल का जो ऑफिस का रूटीन है या ऑफिस का जो कल्चर है काम करने का, वो किस तरह से हमारे शरीर में रोगों को पैदा कर रहा है। जैसे कि छोटी सी बात आपने कही कि डेस्क पर अगर आप बैठे रहेंगे कंटिन्यूसली तो क्या है कि हमारा जो बॉडी का एक तरीका है कि बॉडी को थोड़ा बहुत मूवमेंट चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। वो अगर नहीं होगी तो अंदर से डेफिनेटली हमारा पाचन संस्थान, हमारा लिवर, हमारी और चीजें खराब होने लगेंगी। फिर आप जाएंगे, एक दिन अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें आएगा फैटी लिवर हो गया आपका। तो फैटी लिवर को लेके आप घूमते रहते हैं, जी फैटी लिवर हो गया, उसकी दवाइयां शुरू कर देते हैं, लेकिन हम कॉज को नहीं समझते। इसके अतिरिक्त देखें तो आजकल स्ट्रेस बहुत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है, ऑफिस में काम का प्रेशर होता है, उससे हमारे मानसिक लेवल पर भी फर्क पड़ता है। यानी कि हमारा जो स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव, उसके कारण भी बहुत सारे रोग आते हैं। और आजकल तो लोगों का ये है कि ऑफिस में भी लेट आवर्स तक बैठे रहना, लेट आवर्स तक काम करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक लेवल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल करके अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि काम तो हमें करना है, ऑफिस में ही काम करना है, अब यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन एक थोड़ा सा हमें रूटीन अपना इस तरह से बनाना चाहिए कि बीच बीच में हम कुछ अपना केयर भी कर सकें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर अपने बॉडी का, अपने माइंड का हम थोड़ा सा केयर करेंगे तो हम बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब, आजकल तो ऑफिस में डेस्क जॉब ज्यादा है, कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, टेक्निकल कोई काम है तो भी आपको मशीनों के साथ घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है। तो ऐसे में इन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे ये लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका काम करने की जगह है वो जगह कम से कम आपके मन के मुताबिक होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको अपने मन के मुताबिक बनाने के लिए। कई बार आप एक छोटे से क्यूबिकल में बैठे हुए हैं, ना लाइट कहीं से नेचुरल आ रही है, ना हवा आ रही है, और बिल्कुल वो बड़ा एक डल सा प्लेस होता है कई बार, तो वो आपके माइंड पर असर डालता है और खास तौर से आपका जो मूड है उस पर उसका असर पड़ता है। तो इसलिए अपने जगह को साफ सुथरा रखें, थोड़ा ऐसा बना के रखें, चाहे आपको अपने डेस्क पर कोई चीज ऐसी रखनी है जो आपके मन को प्रसन्नता देती है। दूसरी चीज, अगर आपका डेस्क वर्क है, बैठे हैं, तो एक नियम बना लीजिए कि हर 2 घंटे के बाद
2 या 3 मिनट के लिए आप खड़े होकर के थोड़ा बॉडी को स्ट्रेचिंग करिए। हो सके तो थोड़ा सा चल लीजिए, और अगर ऑफिस में ताज़ा हवा नहीं है तो कहीं खिड़की के पास जाके थोड़ा सा हवा लें ताज़ा। आजकल ताज़ा हवा मिलती नहीं है, वैसे बाहर की हवा भी बहुत पॉल्यूटेड होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। फ्रेश वाटर, पानी की बोतल रखिए, पानी पीते रहिए। चाय कॉफी ज्यादा मत पीजिए, चाय कॉफी जो है बहुत नुकसान करती है हमारे शरीर में। पानी पीना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी चेयर है बैठने की, चेयर कंफर्टेबल तो हो, लेकिन इतनी कंफर्टेबल ना हो कि बिल्कुल आप उसमें आपकी कमर पीछे लटक जाए। सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए, बैक को सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। बैक आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, नहीं तो आपको कमर दर्द, गर्दन दर्द ये सब शुरू हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो एक छोटा सा गद्दी, छोटी सी तकिया ले लीजिए, पिलो, उसको कमर के पीछे लगा के। सपोर्ट आपको प्रॉपर चाहिए ताकि आपकी स्पाइन अच्छी बिल्कुल सीधी रहे, और जो लोअर बैक की मसल्स हैं वो लूज ना हो, तो इससे आपके काफी रोग बच सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज जरूर करें जिससे कि थोड़ा मन प्रसन्न हो। थोड़ा हंस लेना चाहिए, किसी से अगर बातचीत करके थोड़ा सा एक आध कोई जोक बीच में, बहुत सीरियस नहीं होना है। मैंने देखा कुछ लोग बिल्कुल सीरियस काम में लगे रहते हैं और बिल्कुल उनका जो है कहीं माइंड का कोई एक तरह से रिक्रिएशन नहीं होता। तो रिक्रिएशन भी काम करो, मौज मस्ती से काम करो, दबा के काम करो, लेकिन थोड़ा सा आनंद भी उसमें होना चाहिए। और लंच जो टाइम होता है आपका, खाने का टाइम, उसको जरूर आपने एक इज्जत देनी है। लंच ब्रेक में लंच ही करना है, ये नहीं कि आज लंच किया परसों बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब, नहीं, आजकल काम का इतना प्रेशर रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है, इतना काम होता है कि ध्यान ही नहीं रहता कि खाना खाया या नहीं खाया। तो ऐसे में जो लोगों का ऐसा खाना जो स्किप हो जाता है, ऐसे में कौन कौन सी चीजें हैं कि हम काम के साथ साथ खा पी सकते हैं जिससे हमारा मोटापा भी कंट्रोल रहे और सेहत भी हमारी अच्छी रहे? जी देखिए, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न हमेशा पूछता हूँ लोगों से कि आप काम क्यों करते हो? तो ज्यादातर लोग का उत्तर यही होता है कि हम काम इसलिए करते हैं ताकि हम खाना खा सकें। तो अगर खाना खाने के लिए ही टाइम नहीं है आपके लिए तो फिर काम किस लिए कर रहे हैं? हाँ, एक चीज हो सकती है कि कभी आपका लंच टाइम है, उस टाइम कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है, कोई ऐसी चीज आ गई। पहली बात तो अगर पॉसिबल है तो ऐसी प्लानिंग आपको करनी चाहिए कि लंच का समय जब होता है उस समय आपको कुछ ऐसी चीजें ना आए बीच में, लेकिन फिर भी आ जाती हैं कभी कभार। तो उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ जो खाने की चीजें हैं जो आपको खानी पड़े, अगर लंच स्किप हो गया या कुछ, तो फ्रूट्स खाइए। ऐसा नहीं कि कोई जंक खा लिया, कॉफी पी ली, चाय पी लिया, एक बिस्किट खा लिया या कुछ और नमकीन वगैरह खा लिया। ये बिल्कुल, इसमें कोई ताकत नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, आपको नुकसान ही करने वाला है। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, ज्यादा है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स आप मिक्स करके रखिए अपने पास, उसमें बादाम, अखरोट, किशमिश या थोड़े सूखे हुए जो आपके खजूर जो होते हैं जिसको हम छुआरे बोलते हैं, वो काट करके इस तरह का एक मिक्सचर बना के रखिए, अपने बैग में रख लीजिए। थोड़ा सा घर से ले आए, कभी थोड़ा जैसे आपको नहीं टाइम मिला खाना खाने का तो वो चबा करके थोड़ा उसको खाइए। थोड़ा शक्ति का हमें ध्यान रखना है, एनर्जी का ध्यान रखना है, और एनर्जी अगर हमें प्रॉपर मिलेगी तभी हम प्रॉपर काम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जिस प्रकार से हम गाड़ी को अगर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं, आपको अगर 400-500 किलोमीटर जाना है तो पेट्रोल तो भरना पड़ेगा ना, ऐसे खाली तो नहीं चलेगी गाड़ी। जहाँ पर पेट्रोल खाली हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको इस तरह से नहीं कंसीडर करते, इसको खाली टैंक पर भी चलाते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी कमजोरियां पैदा होती हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। पानी भी पीते रहना चाहिए, पानी बहुत अच्छा है। और अगर हो सके तो चाय की जगह आप जो है सुबह 1 लीटर पानी में सौंफ, जीरा, धनिया और ताजा अदरक 1-1 चम्मच उबाल करके ये एक थर्मस में भर के अपने साथ ले आइए और थोड़ा थोड़ा इसको दिन भर पीते रहिए। आपका पाचन भी अच्छा रहेगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो भी साफ होते रहेंगे और बॉडी की इम्यूनिटी आपकी मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, आप बता रहे हैं कि खान पान का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि ऑफिस के टिफिन में क्या चीज हो जो हमारी सेहत को और हमारी परफॉर्मेंस को दोनों को अच्छा रखे? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो हम पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो लंच होता है हमारा, जो मेन मील है, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोपहर के समय हमारी जठराग्नि जो है बहुत मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और उस समय अगर हम खाना खाएं तो वो खाना आसानी से पच जाता है एज कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट में या जो डिनर में हम जो खाना खाते हैं, क्योंकि उस समय अग्नि उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उस थोड़ी मंद होती है ब्रेकफास्ट टाइम में भी और डिनर टाइम में।
तो लंच आप जो टिफिन लाएं अगर घर से, तो उसमें कोशिश करें उसमें सब्जी तो जरूर हो, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सब्जी के साथ एक दाल भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, चपाती, सलाद, या फिर अगर कुछ और एक्स्ट्रा आप राइस अगर लेना चाहते हैं तो लेमन राइस ले सकते हैं, कर्ड राइस ले सकते हैं। खिचड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अपने आप में बहुत पौष्टिक है, और खिचड़ी खाना जो है वो अच्छा भी है, टेस्टी भी है, प्लस आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है, अगर आपको जैसे कुछ विशेष इस प्रकार की चीज़ें खानी है जो आपके शरीर को शक्ति देती हैं, जैसे स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स को थोड़ा स्ट्रीम करके आप ला सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत टमाटर या प्याज अगर खाते हैं आप तो प्याज काट करके वो मिला करके खा सकते हैं। कुछ भी जो है जो खाएंगे उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत हैवी ना हो और पौष्टिक होना चाहिए। तो लंच आपका मेन मील है, उसमें विशेष रूप से आपको सब चीजों को सम्मिलित करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि एक कंप्लीट डाइट जो आपकी होती है जिसमें हमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कुछ और भी जो है फैट वाली चीजें भी हैं, विटामिन मिनरल्स वाली चीजें भी हैं। गाजर बहुत अच्छी है, गाजर जब आती है सीजन में तो गाजर आप सलाद में भी खा सकते हैं, नहीं तो गाजर को थोड़ा बॉयल करके गाजर का आप रायता बना लीजिए। दही जो है वो भी आप सेवन कर सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। ये सब चीजें जो है लंच में बहुत अच्छी रहती हैं। तो जितना सारी चीजें तो नहीं आपको उपलब्ध हो सकती, लेकिन इनमें से जो मैंने इसलिए बताया कि कुछ चीजें जो भी आपको उपलब्ध हो सकती हैं तो वो आपके टिफिन में होनी चाहिए। चलिए अब आ रही है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे ऑफिस का स्ट्रेस दूर करने के लिए घर आकर हम क्या कुछ कर सकते हैं। आयुर्वेद इसमें हमारी कैसी मदद करता है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, ऑफिस में स्ट्रेस होना नॉर्मल चीज है, कभी कभार अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हो आप, तो ऑफिस से बाहर निकले तो अपना जो दिमाग का ऑफिस है वो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी वहाँ चिंता मत करते रहिए कि अभी ये काम करना है, वो करना है, कल मैं ये करना है, कल उससे मीटिंग करनी है। वो बहुत खतरनाक चीज होती है। अब ऑफिस से बाहर निकल गए, अभी जब कल ऑफिस आएंगे तभी आपका काम जो है शुरू होगा, तो ऑफिस अपना दिमाग में भी बंद कर दीजिए, उसका भी ताला लगा दीजिए। और थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाली टेक्निक, कुछ भी, मान लो आप गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, कहीं पर भी है, तो थोड़ा शांत। जनरली क्या होता है कि स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है ऑफिस में, माइंड इतना स्टिमुलेटेड होता है, गाड़ी में बैठे कुछ ना कुछ ऐसा लाउड म्यूजिक शुरू कर दिया। अगर म्यूजिक प्ले करना है तो सिंपल कोई सॉफ्ट म्यूजिक या पुराने गाने जो आते हैं, पुराने संगीत है जो माइंड को रिलैक्स करें, वो आपको करना चाहिए। हो सके तो जब आप घर पहुंचते हैं तो 2-3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छा फायदा करती हैं। घर जाते ही एक तो चाय मत पीजिए, कॉफी मत पीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत है घर जाके चाय, कॉफी, इवन अल्कोहल वगैरह लोग लेते हैं। सब स्टिमुलेंट्स हैं, सब स्टिमुलेशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप 5 मिनट शवासन कर लें, लेट करके पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और अपना सांस जो है डीप, जिसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, और आंखें बंद करके अपने सांस को ऑब्जर्व करिए। 5-7 मिनट करेंगे, बहुत अच्छा आपको माइंड शांत हो जाएगा। थोड़ा हो सके तो चंपी करिए, कोई भी तेल घर में रखा है उसको सिर में लगा के अच्छी तरह से मसाज अगर कोई कर सकता है दूसरा व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, नहीं अपने आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद स्नान करिए बढ़िया मस्त। अगर बाथ है आपके घर में तो बाथ ले लीजिए, नहीं तो पानी से नहाइए अच्छी तरह से। ये थोड़ा सा 15-20 मिनट का आप अगर एक्टिविटी करेंगे तो आपका माइंड, बॉडी सब रिलैक्स हो जाएगा टोटल। फिर आप अपने घर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने जो है कुछ और काम ऐसे कर सकते हैं जिसमें आपको जो हॉबी है आपकी वो आप कर सकते हैं। कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ और चीजें आपको पढ़नी है, कोई बुक पढ़ सकते हैं, और नहीं तो कुकिंग कर सकते हैं। घर में खाना बनाइए बढ़िया टेस्टी, डिनर बनाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ऑफिस की टेंशन को ऑफिस में ही छोड़ आएंगे और घर में आकर आराम से रिलैक्स होंगे। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर 0129404004 पर फोन करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का निदान आपको देंगे। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे दही खाने के 10 फायदे कौन कौन से हैं इस बारे में। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं दही खाने के 10 फायदे कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब बता दें।
देखिए, दही जो है बहुत गुणकारी है, आयुर्वेद में बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ताज़ा दही खाना चाहिए, फ्रेश। अगर होममेड दही हो तो बहुत अच्छा है, और किसी मिट्टी के बर्तन में आप दही जमाएं तो उसका कुछ अलग ही गुण होते हैं, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दही जो है वो दीपन है, यानी कि हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है, नंबर 1। यानी कि अगर आपको भूख ज्यादा नहीं लगती है, भूख आपकी लो एपिटाइट है, तो दही खाने से आपको फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से जो है पाचन का काम करती है, यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो दही खाएंगे, उससे फर्क पड़ेगा। अरुचि एक शब्द हमारे आयुर्वेद में लिखा है, यानी कि भोजन खाने की इच्छा ही नहीं होती कई बार, तो उसके लिए दही बहुत अच्छा। चाहे तो ये दीपन, पाचन और अरुचि के लिए दही में थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक, और चाहे तो ताजा कुछ पुदीना, धनिया वगैरह हो, वो काट करके आप मिलाएं, या सूखे धनिए का पाउडर मिलाएंगे, तो दिस बिकम्स वेरी इफेक्टिव। इसी तरह से एक गुण और है दही का कि ये हमारा जो मल है उसको बांधता है, बांधने का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं, तो दही खाने को हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे वो मल को बांध करके और वो शरीर से बाहर निकालता है। दही खाने से जो हमारा गट का जो बैक्टीरिया है, वो हेल्दी बैक्टीरिया हमारा वहाँ मेंटेन होता है। आजकल तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपने देखे होंगे जिसको कि हम कहते हैं इसके पीने से हमारा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन्स के अंदर बिल्ड होता है। हमारे यहाँ दही बहुत सालों से प्रयोग होता है, दही का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। और इसका दही का प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं यदि कि आपको बहुत ज्यादा यूरिन खुल करके नहीं आता है। चाहे तो दही पानी मिला करके पतली सी छाछ बना सकते हैं, तो उससे आपको यूरिन भी खुल के आएगा। और छाछ पीने से जो है कब्ज भी दूर होती है। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है, अगर छाछ आप नियमित रूप से पिएंगे, पतली सी छाछ बना करके, तो आपका पेट भी साफ रहेगा। दही का प्रयोग जो है आप बालों के लिए भी कर सकते हैं। बालों की जड़ों में कई बार रूसी जम जाती है, या कई बार वहां पर जो है कुछ ऐसा स्किन में कुछ स्केल्स बन जाते हैं, तो दही से बाल धोएंगे आप तो वो सब क्लीन हो जाता है, क्योंकि कुछ एसिड इसके अंदर होता है, एसिडिक है ये, तो वो स्क्रैप करके उसको बाहर निकालेगा। प्लस आपके बाल भी जो है सुंदर हो जाते हैं। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए दही बहुत अच्छा है। दही खाने से आपके शरीर की वृद्धि होती है, और दही खाने से हमारी शारीरिक जो रोगों से लड़ने की शक्ति, जिसको कि हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी बढ़ती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दही जो है वो थोड़ी हैवी होती है, यानी कि पचने में वो थोड़ा सा आसानी से नहीं पचती है, इसलिए थोड़ा सा उचित मात्रा में सेवन करें। रात को दही का सेवन ना करें, रात के समय दही खाने से वो और ज्यादा हैवीनेस पैदा करेगी। और दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग दही में तड़का लगा के खाते हैं, तो वो हमारे आयुर्वेद में उसको गलत बताया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।